Hello everyone, how you all are doing? I really hope you all are doing well and good. If you're new to this channel, hi, my name is Saba and I am a digital content creator. I create content related to beauty, fashion, lifestyle. So if you like what you see so far, then please be my virtual family by subscribing the red subscribe button. And आज का जो video है, it's gonna be the part 2 of माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी कि मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन को कैसे फुल टाइम किया। तो इसका ऑलरेडी काफ़ी सारा पार्ट जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच इट। जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो इट जस्ट द काइंड ऑफ अ वीडियो। जब मैं इस काम में नई नई आई थी ना, आई वॉज लुकिंग फॉर ऑन इंटरनेट ऑन यूट्यूब कि यार मुझे कोई बैठा के ऐसे समझा दे कि ये चीज़ें करनी होती है। बट नो वरी, आपके लिए यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। आई एम गोना शेयर ऑल माई टेक्निक्स, ऑल माई ट्रिक्स। मैंने कैसे कैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रो किया है, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ टू ग्रो योर सोशल मीडिया हैंडल्स देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। वेल गाइस, सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं मेरे डीएम में कि प्लीज़ बताओ कि हाउ टू रीच आउट टू द ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करें, उनसे कैसे काम ले, दैट मीन्स कोलैबोरेशन उनसे कैसे करें। ठीक है, तो उसका अगर आप बहुत बिगिनर हो, आपने जस्ट स्टार्ट किया है, यू डोंट हैव इनफ कंटेंट ऑन योर पेज, ऑन योर अकाउंट, डोंट रीच आउट टू देम। बिगिनर्स को वो लोग रिप्लाई तक नहीं करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैंने व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ ना, तो मैंने 2020 की मैं बात बता रही हूँ एक्चुअली। तो आई हैव सेंड अ लॉट ऑफ ईमेल्स, अ लॉट ऑफ डीएम्स टू द ब्रांड, बट ट्रस्ट मी दे डोंट रिप्लाई यू, डिपेंडिंग ऑन के आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, आपके पास इतना कंटेंट नहीं है। जो कि एक देखा जाए ना तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट कि आपने जो स्टार्ट किया है, यू डोंट हैव इनफ कंटेंट कि वो थोड़ा गो थ्रू करे। तो इसलिए वो लोग इतना रिप्लाई भी नहीं देते हैं। जो लोग रिप्लाई देते भी हैं वो बहुत ही सूखा सूखा सा रिप्लाई देते हैं कि ओके अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब आएगी देन वी विल कॉन्टैक्ट यू लेटर व्हेन देयर इज अपॉर्चुनिटी एंड ऑल ऑफ दैट। सूखा सूखा रिप्लाई आएगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने जो स्टार्ट किया है, यू डोंट हैव इनफ कंटेंट ऑन योर पेज, do not send mails or DMs to brand, they will not give you any work। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ये सब टाइम गंवाने से बेटर है ना कि फोकस ऑन योर कंटेंट, फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन ब्रांड ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट और ऑन योर यूट्यूब चैनल। अपना अकाउंट ग्रो करने में खुद की मेहनत पहले डालो एंड ब्रांड्स डेफिनेटली आपका काम देख के आपके पास आएगी ही आएगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अपने काम से अपनी पहचान बनाओ एंड ब्रांड्स खुद ब खुद रीच आउट करेगा डेफिनेटली। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मुझे ऐसा हुआ था ना, मैंने बहुत 2-3 दिन तक बहुत ब्रांड्स को मेल एंड डीएम किया था एंड मुझे जब कोई रिप्लाई नहीं आया, आई वाज लाइक यार मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ इन सब चीज़ों में। मुझे अपना ये सारा वक्त अपने कंटेंट पे बनाना चाहिए कि खुद ब खुद ब्रांड मुझे पूछे, यार मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। एंड एक और बात जो मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताई हुई है कि ब्रांड्स को आपकी ज़रूरत है, आपको ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं है। सो यू शुड डेफिनेटली नो योर वर्थ। अपने काम का वर्थ आपको जानना पड़ेगा एंड जानना चाहिए भी। ठीक है, एंड डू नॉट सेटल फॉर लेस गाइस। बार्टर का तो बिल्कुल ही छोड़ दो, डू नॉट डू बार्टर एट ऑल। एक वक्त तक ठीक है चलता है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगेगी, सफोकेट करने लगेगी, एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। बिकॉज बिल्स भरने के लिए यू नीड मनी। प्रोडक्ट से आपका बिल्स नहीं भराता है। सो दिस इज़ द फैक्ट विच यू नीड टू नो अगर आप इसको फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं कि आप कैसे रीच आउट करोगे ब्रांड को। सो अभी जब मैं मेल करती हूँ ना, तो अब मुझे रिप्लाई आता है, ब्रांड्स मेरे साथ काम करना चाहती है एंड आई ऑल्सो कन्वर्टेड अ लॉट ऑफ माई डील इन टू द पेड वन। अभी आप मेरा प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो बोथ यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे भी मैं पेड करती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं पेड करती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे जब मेल करना होता है ना, अगर कोई ब्रांड मुझे पसंद आ रहा है ना, आई जेन्युइनली लाइक देयर प्रोडक्ट, तो मैं उनको मेल कर देती हूँ एंड आई डू गेट देयर रिप्लाई। तो अब रिप्लाई आता है बिकॉज आई हैव इनफ कंटेंट ऑन माई पेज जो मेरे ब्रांड की बात खुद ब खुद करता है। मेरा कंटेंट खुद ही, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए जब आपका ऐसा कुछ हो जाए, आपको लगे कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम टू आस्क फॉर द ब्रांड, तो आप उस
उस वक्त जाके कर सकते हो ना। ये मेरे लिए राइट टाइम है कि मैं खुद रीच आउट करती हूँ, उतना नहीं करती, कभी कदार ऐसा कोई ब्रांड मुझे अच्छा लग गया तो आई डू सेंड देम मेल्स, बट मुझे ज़्यादातर वहाँ से ही मेल आ जाता है, ब्रांड्स के थ्रू ही मेल आ जाता है। तो या इस तरीके से आप रीच आउट कर सकते हो एंड दे विल बी टाइम यार, आपको मेल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बता रही हूँ, कभी हो गया 3 महीने में 1-2 मेल कर दिए मैंने, ऐसे मैं हमेशा मेल नहीं करती एंड अब तो मतलब नहीं ही करती हूँ। 6 महीने पहले मैं किया करती थी बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे खुद ब खुद डीएम्स आ जाते हैं ब्रांड्स के थ्रू या मेल्स आ जाता है इफ़ दे वांट टू वर्क विद मी, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली मंत्रा विच यू कैन डू अगर आप बिगिनर हो या फिर आप इससे अपना पेज को बिल्डअप कर चुके हो एंड यू वांट रीच आउट टू द ब्रांड, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ द वेज आर कि आप सबसे पहले आप ईमेल करो, ईमेल ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है, अच्छे से प्रोफेशनली आप ईमेल डालो। यहाँ पे मैं डाल दूंगी कि मैं कैसे भेजती हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू कैन अप्लाई इट ऑन योर ईमेल आईडी। आप उस तरीके से जाके ईमेल कर सकते हो प्रोफेशनली। एक अपना मीडिया किट भी बना लो, डैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास आपका मीडिया किट होना चाहिए ना। मीडिया किट मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम लोग किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो हमें रेज्यूमे देना पड़ता है, राइट। सो वैसे ही कंटेंट क्रिएशन में आपको आपका जो रेज्यूमे होता है ना, वो होता है आपका मीडिया किट। सो यार अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने अपने कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा वक्त दे दिया है, यू हैव इनफ कंटेंट ऑन योर पेज, सो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर मीडिया किट नहीं बनाई है, प्लीज़ गो एंड मेक अ मीडिया किट। बहुत इजी होता है यार, आप कैनवा पे आराम से फ्री में बना सकते हो, ठीक है। बहुत इजी होता है एंड डेफिनेटली हर एक क्रिएटर के पास होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, सो डेफिनेटली आपने रेज्यूमे बनाया होगा, या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी जॉब तो रेज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है ना। वैसे ही इफ़ यू वांट वर्क विद ब्रांड, दे विल आस्क यू फॉर द रेज्यूमे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेज्यूमे बना सकते हो। आई विल इंसर्ट सम ऑफ दी टेम्पलेट कैनवा से, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट एडिट इट एंड डाउनलोड इट फॉर फ्री। तो आप जब भी मेल भेजो या डीएम भेजो, प्रोफेशनली भेजना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है आई वांट टू कोलैबोरेट, इस तरीके से मत भेजना, दिस डजंट लुक गुड। आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू डू इट प्रोफेशनली ना, यू नीड टू बी प्रोफेशनल एज वेल। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एकदम कैजुअली नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वर्क, राइट। सो आप जितना अपने काम को प्रोफेशनली करोगे उतना ज़्यादा काम सिंपल रहेगा। सो डेफिनेटली प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप किसी को भी रीच आउट कर रहे हो, एक प्रोफेशनल वेल स्ट्रक्चर्ड मेल भेजो, वेल स्ट्रक्चर्ड डीएम भेजो एंड ऑलवेज ऑलवेज अटैच योर जैसे मैंने बोला सीवी, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडिया किट, उसको अटैच करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज द आंसर ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो कि है हाउ टू रिप्लाई टू ब्रांड्स डीएम्स। एंड मैं आपको बता दूं गाइस कि ये सारे ना मुझे डीएम्स आते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे ही मैंने 5-6 क्वेश्चंस निकाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा आते हैं एंड पीपल वांट्स टू नो कि ऐसे ऐसे इसका क्या आंसर होता है। तो उसी को मैंने सेलेक्ट करके इस पर लिखा हुआ है। सो दीज आर योर क्वेश्चन। जिसका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ना, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आई हैव पिक्ड योर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिप्लाई टू ब्रांड्स डीएम्स, या फिर उनके मेल्स का रिप्लाई कैसे करना है इफ़ दे रीच आउट टू यू। येस, आप एक स्टेट पे आ जाओगे वेयर ब्रांड्स विल रीच आउट टू यू। आपको रीच आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्रांड्स खुद ब खुद आके बोलेगा कि हे आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, दिस एंड दैट। तो वो करके आपको डीएम्स रिसीव होंगे या फिर मेल्स रिसीव होगा। नाउ उसका रिप्लाई आपको बहुत ही प्रोफेशनली देना है, कीपिंग इन माइंड कि यू वांट टू कन्वर्ट द डील इनटू द पेड वन। ब्रांड्स जब भी आपके पास आएंगे ना, ब्रांड्स बहुत चालाक होते हैं। कौन चाहेगा कि वो पैसे दे के काम कराए, राइट। सो दे विल ऑलवेज वांट टू डू इट फॉर अ बार्टर, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, द मंत्रा इज टू से नो टू बार्टर डील। अगर आप लोग इस चीज़ को लंबे वक्त तक करना चाहते हो, इफ़ यू वाना डू इट फुल टाइम ना, तो जैसे मैंने बोला, प्रोडक्ट से आपका पेट नहीं भरने वाला, आपके बिल्स नहीं पे होंगे। सो डेफिनेटली से नो टू सच डील्स। एंड जितने भी ब्रांड्स आएंगे ना, वो बार्टर के लिए ही आएंगे। इस स्टेट में जब आपका फॉलोवर रेंज 2000 ऐसे 3000 के बीच में है, तो दे विल आस्क फॉर बार्टर। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, वैसे आपका 10K हो गया, 15K हो गया, सो दे विल नॉट आस्क यू फॉर द बार्टर। ऑल दो डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कंसिस्टेंट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एंगेजमेंट रेट जो है वो बहुत लो है ना,
दे विल नेवर पे यू, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रख लो। तो उसके लिए आपका कंटेंट में जान होना, आपके पेज में जान होना, कंसिस्टेंट व्यूज़ आना, अपनी इंगेजमेंट रेट को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यार सोचा जाए तो ब्रांड्स भी अपने फ़ायदे के लिए ही आपको पे करेगी, राइट। सो म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ पे होता है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी ब्रांड आएगी तो दे विल आस्क यू फॉर अ बार्टर। तो वो लोग ऐसे भी ट्रिक्स आजमाते हैं कि ओके सो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हम लोग बार्टर कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से अगर आपका काम, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ ना तो वी विल डू इट फॉर द पेड वन। तो ये एक टैक्टिक्स होती है, इसमें नहीं फंसना है गाइज। जस्ट से नो टू बार्टर डील्स, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड आते हैं अभी भी जो कि बार्टर के लिए ही बोलते हैं, एंड आई जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड से नो। बिकॉज यार जैसे मैंने बोला, मैंने तो एकदम ही बंद कर दिया है, तो मैं बोल देती हूँ कि सी इफ़ यू कैन पे फॉर द वर्क ना, तो आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। दीज आर माई कमर्शियल, इफ़ यू आर रेडी देन वी कैन गो अहेड विद द कोलैबोरेशन। तो मैं इस तरीके से रिप्लाई देती हूँ जिसमें से बहुत सारे ब्रांड्स पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बिकॉज सी उन्हें आपसे काम लेना है, उन्हें आपके साथ कोलैबोरेट करना है। दैट इज़ द रीज़न दे हैव रीच आउट टू यू। आपने रीच आउट नहीं किया, उन्होंने रीच आउट किया है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप लोग रीच आउट करते हो ना, उसमें इतना दम नहीं होता है, राइट। लेकिन जब वो लोग रीच आउट होते हैं ना, तो दिस इज़ लाइक इसमें इतना पोटेंशियल होता है कि आप उस डील को पेड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई हैव कन्वर्टेड अ लॉट ऑफ माई डील इन टू द पेड वन। दे कम फॉर द बार्टर, बट मैं उसको पेड में कन्वर्ट कर देती हूँ। बिकॉज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ कि सी आई डोंट डू इट फॉर द बार्टर, मैं बार्टर पे काम ही नहीं करती। दिस इज माई फुल टाइम जॉब। इफ़ यू आर एबल टू पे फॉर द वर्क, प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू डू इट फॉर द बार्टर, ठीक है। इस तरीके से मैं रिप्लाई देती हूँ। दे थिंक ऑफ इट, दे विल से कि ठीक है, आई आस्क विद द टीम, एंड उसके बाद मैं बताता हूँ। तो कुछ दिनों में या कुछ घंटे में रिप्लाई आ जाता है, इफ़ दे वांट टू डू इट और दे डोंट वांट टू डू इट। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो या द क्वेश्चन वॉज कि हाउ टू रिप्लाई टू ब्रांड डील्स। तो हाँ, आपको प्रोफेशनली रिप्लाई देना है। अगर वो लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं तो आप अपना मीडिया किट भी रेडी रखो, प्लस आप अच्छे से फ्रेमिंग करके पूरे सेंटेंसेस को, सी दीज आर माई कमर्शियल, दिस एंड दैट, अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे दो, एंड उसके बाद अपनी मीडिया किट सेंड कर देना, ताकि वो लोग को ईजी होगा आपकी इंगेजमेंट रेट एंड एवरीथिंग देखने के लिए। तो इस तरीके से आप उनके रिप्लाई दे सकते हो, उनके यू नो डीएम्स का या फिर मेल्स का रिप्लाई दे सकते हो। सेम गोज टू द मेल ऑल्सो। मेल्स पे भी वही चीज़ उसी तरीके से आप रिप्लाई दे सकते हो। इसका एक मैं डाल दूंगी, ठीक है, जो भी मेरे से हो पाएगा। आई जस्ट इंसर्ट द स्क्रीनशॉट ताकि आपको समझ में आए कि इस तरीके से आपको बात करनी है। तो या दीज आर ऑल द थिंग्स जो मैं इस वीडियो में कवर अप करना चाहती थी। और भी क्वेश्चन हैं और भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड आई विल आंसर यू देयर, और फिर मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगी, ठीक है। सो प्लीज़ 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 एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हो। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन है, कुछ भी बातें करनी है ना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आपको मेरा फुल सपोर्ट मिलेगा। आई एम देयर फॉर यू गाइज एवरी टाइम, ठीक है। क्योंकि आई नो, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यार मुझे पता है कि कैसे हेल्पलेस फील होता है व्हेन यू डोंट हैव द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। तो जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी, एंड आई एम अवेलेबल आपके लिए हमेशा ही। एंड अगर आप ऐसे कोई नेक्स्ट सीरीज चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो या ये रहा आज का वीडियो। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट, एंड आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।